तीन लोगों का एक ग्रुप है, आपके पीछे पड़ा है, कुछ तो काम हो रहा है। वो लेडी बुरी तरह से फंस चुकी है अपने ही बिछाए जाल में। रो रो कर बुरा हाल हो रहा है उसका आपके लिए। सबके सामने अचानक से तारीफ होगी आपकी। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन सी पर्सन की एनर्जी सबसे पहले मैं पिक कर पा रही हूँ? क्या है जो आज आपके सामने आने वाला है? जो भेद था अब खुलेगा। किन की एनर्जी सबसे पहले मैं देख पाऊंगी? माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। आई होप आप लोग सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुरक्षित हो, कामयाब रहे अपने जीवन में। जिंदगी की एक अद्भुत खुशबू आपके जीवन से जुड़े, सारी इच्छाएं पूरी हो, बहुत सारा धन, बहुत सारे सुख, बहुत सारी शांति आपके जीवन को मिले। आपके मन में जो कामना है, वास्तव में आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ परमात्मा आपको दे। इस पॉजिटिव नोट्स के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। एनर्जी की बात कर लो तो एक ऐसे घर की एनर्जी आ रही है जहाँ बहुत सारे लकड़ी के दरवाजे हैं, मतलब बहुत सारे दरवाजे हैं। आपने एक एक कमरे में दो दो दरवाजे लगा रखे हैं, इतने दरवाजे खिड़कियां हैं आपके घर में। आपके घर का बुद्ध बहुत अच्छा है, घर की एनर्जी उतनी अच्छी नहीं है। मैं आपको दो बातें बता रही हूँ। एक तो जिनका घर है जहाँ इतने सारे लकड़ी के दरवाजे लगा रखे, मतलब कोई कोई कमरा ऐसा है जिसमें दो दो दरवाजे, इधर से भी और उधर से कनेक्शन है दूसरे कमरे में जाने का या बाहर निकलने का, मतलब इतने सारे लकड़ी खिड़की दरवाजे। आपके घर का बुद्ध बहुत अच्छा है। एक इंसान ऐसा है आपके घर में जिसकी उम्र 52 वर्ष की होगी, 52 ईयर की होगी, और आपके घर की स्थिति सुधर जाएगी, पैसे आने लगेंगे। पैसे ही वर्ड मैं बोल रही हूँ कि पैसे आने लगेंगे। आपके घर का कोई बुजुर्ग हो सकते हैं, पिता हो सकते हैं, माँ हो सकती है, दादा दादी हो सकते हैं, जो 52 वर्ष की उम्र के बाद जिनकी किस्मत चमकी हो या चमकने वाली हो, या अब उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है लेकिन पलटकर आप देख लो कि 52 से जब वो क्रॉस किए तो आपके घर की स्थिति बदल गई, पैसे आने लगे, सब कुछ समृद्धि की ओर आ गए। तो वो उस इंसान को हमेशा सेवा देना, आपका बुद्धि स्ट्रांग रहेगा, हमेशा मान सम्मान देना। और दूसरा, आपके घर की एनर्जी सही नहीं है, मिक्स एनर्जी है और नेगेटिविटी काफ़ी है, यानी कि वास्तु दोष इसको मैं कह लूँ। घर में कोई भी सामान किसी भी जगह पर लाकर रख दिया, कहीं भी किसी दीवार में घड़ी लगा दी, कहीं भी सूर्य एक बना दिया, कहीं जूते चप्पल अपनी मर्जी से खोलने लगे, कहीं भी मंदिर बना लिया, कुछ ऐसा वाला जो घर होता है ना, ये आपका घर है। मिक्स एनर्जी और नेगेटिविटी फैला रखी है आप लोगों ने। तो मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगी, जब घर में बुद्ध की एनर्जी बहुत अच्छी है, एक अच्छे वास्तुशास्त्री को घर बुलाइए, जो उनकी फीस होती है दीजिए, और घर का सामान सेटल कीजिए। और कुछ नहीं करना, इस सामान को उठाकर वहाँ रखना, उस सामान को उठाकर यहाँ रखना। कोई गलत चीज़ बना ली हो तो हटा दो उस चीज़ को, है ना। किचन गलत जगह में बना हो, टॉयलेट जगह में गलत जगह में बना हो, तो घर में काफ़ी गलत चीज़ें होने लगती हैं। बच्चे गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, घर की महिलाएं गलत डायरेक्शन में चली जाती है, आय पर असर होता है। इसीलिए घर जब आपका अच्छा है तो उसको एनर्जी भी अच्छी करो। जिनसे भी रेजोनेट हो, जिनका भी ये घर है ना, ईमानदारी से देखना कि हाँ दीदी मेरा घर है, मैं इसको ठीक करवाऊंगा। ओके, फर्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। यहाँ पे 3 लोगों का एक ग्रुप है, ग्रुप बाजी होती है, लेकिन 3 ऐसे व्यक्ति हैं। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। आप मेल हो सकते हो, फीमेल हो सकते हो। आपके पीछे 3 लोगों का एक ग्रुप पड़ा हुआ है। ये एक फैमिली के लोग हो सकते हैं, हो सकता है किसी एक परिवार में माता पिता, उसका बेटा, ये तीनों आपके पीछे पड़े हो सकता है आप कोई महिला हो और आप ही के सास ससुर और आपके पति आपके दुश्मन हो, आपको पता ना चल रहा हो। तीनों मिलकर इस्तेमाल कर रहे हैं आपका, तीनों मिलकर एक ग्रुपबाजी करते हैं आपके पीछे। खूब शिकायतें होती हैं और कैसे आपका बुरा करे, कैसे आपको खुश ना रहने दे, ऐसी ऐसी योजना बनाते रहते हैं। ये पड़ोसी हो सकता है, ये आपके कोई चचेरा परिवार हो सकता है, ये आपका मित्र हो सकता है, ये मित्र का कोई मित्र हो सकता है, ये कोई भी आपका करीबी हो सकता है। लेकिन 3 लोग हैं, ये 3 भिन्न भिन्न मित्र भी हो सकते हैं आपके, मित्र या परिचय जो भी कह लिया जाए। 3 अलग अलग लोग भी हो सकते हैं, लेकिन ग्रुपबाजी है, ग्रुप किया जा रहा है और ग्रुप बनाकर आपके बारे में व्यूमर फैलाई जाती है, बातें फैलाई जाती है, गलत गलत इरादे रखे जाते हैं मन में। आप पुरुष हैं, आप कहीं जॉब करते हैं और 3 ऐसे लोग हैं ऑफिस में जो ग्रुप बनाकर आपका बुरा करते हैं।
आपकी सफलता को कामयाब होने नहीं देते हैं। आप इतनी मेहनत करते हैं और आपकी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। लेकिन 3 ऐसे लोग हैं जो आपके पीछे, जिसको कहते हैं ना हाथ मुंह पैर धोकर पीछे पड़ जाना, आपके पीछे 3 लोग हाथ मुंह पैर धोकर पीछे पड़े हुए हैं। तीनों का समूह है, तीनों मिले हुए हैं। जिनसे भी रेजोनेट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और अगर आपको मालूम है ये 3 लोग कौन है तो कृपया करके यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि इन तीनों से ना बहस करना है, ना उलझना है, ना लड़ना है, इनसे दूर हो जाना है, क्योंकि आप सकेंगे नहीं। ग्रुप इनका मजबूत है, बाहरी वो ही पढ़ने वाले हैं। आपको इनसे अलग रहना है, अपने ऑरा को इससे अलग कर देना है। किसी भी तरह से आपको अपनी एनर्जी इनकी एनर्जी से टच नहीं करना है, रहना है आपको इस ग्रुप से दूर रहना है, आपको सुरक्षित। नेक्स्ट डाउनलोड, वो लेडी बुरी तरह से फंस चुकी है अपने ही बिछाए जाल में। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ जिनके जीवन से जुड़ी हुई एक महिला है जो चाल तो चलती है, खूब भरपूर चाल चलती है, लेकिन इस बार फंस गई अपने ही बिछाए जाल में। एक महिला जो अपने ही बिछाए जाल में बुरी तरह से फंस चुकी है और इस बार उसका झूठ उसी पर भारी पड़ गया। इस बार उसको नाकामयाबी मिलने वाली है उसी के बनाए गए चाल में। कभी कभी बहुत चालबाज औरतें होती हैं, खूब चाल चलती है, व्यूमर फैलाती है, गलत बातें बोलती है, आलोचना करती है, जलती है, लेकिन कभी कभी उसकी चाल उस पर उल्टी पड़ जाती है। एक बात जो उसने बिछाई कि गलत बात बिछाऊंगी और तुम्हारा काम सब नष्ट हो जाए, तुम्हारी छवि खराब हो जाए, लेकिन इस बार उसकी ये छवि खराब हो रही है। उसने जो जाल बिछाया उसमें वो खुद ही फंस रही है। कौन है वो, मुझे ज़रूर बताइए जिनसे रेजोनेट हो रहा है। कौन महिला है जो हाथ धोकर आपके पीछे पड़ी है, गलत बातें बोलती है, जेलस की भावना है उसके मन में काफ़ी, लेकिन इस बार उसकी चाल उसी पर भारी पड़ गई, इस बार उसकी चाल उसी पर उल्टी पड़ गई है। अब नुकसान उसका होने वाला है और उसके मन में ये घबराहट हो रही है कि मैं तो फंस गई अपने ही बिछाए जाल में। जिनसे भी रेजोनेट हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। कुंभ राशि वाले जातक कौन है, कुंभ राशि वाले कौन है इस वक्त मुझसे जुड़े हुए। एनर्जी आ रही है एक्वेरियस, मुझे एनर्जी आ रही है आपकी, मुझे ज़रूर बताइए आप या आपकी संतान अगर कुंभ राशि के हैं तो मुझे इस बार ज़रूर बताइए। और मैं आपको बताऊं एक बात, कुंभ राशि वाले, दिसंबर महीना आपका है, दिसंबर महीना आपका। यदि किसी की बातों में नहीं आते हैं आप, छल में नहीं आते, कोई मैनिपुलेट करता है आपको और आप नहीं मानते हैं उसकी बात, तो दिसंबर महीना आपका है। जीत जाओगे आप, जो चाहते हो कर सकते हो, डेडिकेशन के साथ अपने काम को करो, अद्भुत रूप से सफलता मिलेगी। लेकिन मैनिपुलेट करने वाला आएगा ज़रूर, दिशा से भटकाने वाला आएगा ज़रूर जीवन में। अगर उससे बच जाते हो तो ये माह आपका है। कुंभ राशि वाले कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। नेक्स्ट डाउनलोड, रो रो कर बुरा हाल हो रहा है उसका आपके लिए। देखो, एक तो दुनिया बहुत जेलसी वाली है, दुनिया सिर्फ आलोचना करने जानती है, हमारा छीनना जानती है, हमें दुख देना चाहती है, हमें तकलीफ देना जानती है। और ऐसे में कोई एक ऐसा इंसान आपके जीवन से में जुड़ा हुआ है जो आपके बिना रो रहा है, तड़प रहा है या तड़प रही है, रो रही है। यू आर सो लकी, आपको इस रिश्ते की कदर करनी होगी। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, आप मेल या फीमेल दोनों में से कोई भी हो सकते हो। आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति जुड़ा हुआ है जो आपसे अत्यधिक प्रेम करता है, जो आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, जिसको आपसे बहुत ज़्यादा लगाव है। और देखो वो रो रहा है, रो रो कर उसका बुरा हाल है आपके लिए। सबसे पहले जो बात हो सकती है वो ये हो सकती है कि आपका प्रेम प्रसंग है किसी के साथ और अब आप उसको छोड़ रहे हो या अलग हो गए हो, या लोग आप लोगों को अलग कर रहे हैं, या परिस्थितियां ऐसी हो गई है कि आप लोग बिछड़ रहे हो, या बिछड़ने का डर है मन में जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा घबरा गया है या घबरा गई है। आप मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं, वो या मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं। इसकी वजह से बात बात पर उसको रोना आ रहा है, उसका रो रो कर बुरा हाल हो रहा है कि कहीं वो आपसे छूट ना जाए, कहीं आप दोनों का संबंध टूट ना जाए, कहीं वो आपसे अलग ना हो जाए। इसका जो डर है उनके मन में इतना सता रहा है कि उसका बुरा हाल है रो रो कर। ये प्रेम का मामला हो सकता है, आप लोग विवाह चाहते हो साथ में और विवाह होने के चांसेस बहुत कम नजर आ रहे हैं। परिवार खिलाफ है, आप लोग कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, या लोग आप लोगों के पीछे पड़ गए अलग करने के लिए। ये जो उम्र होती है ना, छोटी वाली उम्र, प्रेम वाला मामला, बड़ा डर लगता है मन में, है ना, कि कहीं सब लोग मिलकर हमें अलग ना कर दे, फिर क्या होगा हमारा जीवन। ऐसे होता कुछ नहीं, अलग कर भी दो तो कोई कुछ नहीं, जीवन खत्म हो जाता है। इतना भी ना हार मान जाए कि किसी कारण से अगर
माता पिता सहमति नहीं देते हैं, समाज सहमति नहीं देता और आप लोगों को अलग होना पड़ता है, तो इतना भी किसी के प्रेम में मत पड़ जाओ कि जीवन नष्ट कर लो। आगे जीवन बहुत है, खूबसूरत है, कुछ और करो जीवन में। साथ तो किसी ना किसी साथी का मिलना ही है अपने जीवन में, लेकिन आप इस संसार में परमात्मा ने आपको केवल प्रेम और विवाह करने के लिए नहीं बनाया। हमेशा अपने जीवन के उद्देश्य को समझो। प्रेम करना, विवाह करना हमारे जीवन का एक छोटा सा भाग है, वो उसको इतना ही स्थान दिया जाए। मैंने कई बार कई जोड़ों को देखा है कि नष्ट कर लिया उन्होंने अपना जीवन केवल इसलिए कि हम विवाह नहीं कर पाए। तो आप ये भूल गए कि परमपिता परमेश्वर ने आपको विवाह करने के लिए संसार में नहीं भेजा है ना। इस बात को हमेशा स्मरण रखिए। आप किसी के गर्भ से जन्म कर आए हैं, आपने कितने कर्म किए, कितने कुछ सीखा आपने, माता पिता ने अपने जीवन को झोंक दिया आपको बनाने में, और एक विवाह नहीं कर पाए किसी कन्या से तो आप खुद को ख़त्म कर लिए, है ना। किसी लड़के से आपकी शादी नहीं हुई तो आप भूल गई कि आपको जन्म देने वाली माँ जब अपने जैसी आपको खड़ी देखती है बड़ी उम्र की लड़की को, कितनी खुशी होती है कि अब मैं अकेली नहीं, मेरी एक लड़की भी है, और आपने खुद को ख़त्म कर लिया सिर्फ इसलिए कि आपका विवाह उससे नहीं हो पाया। तो मैं ऐसे बच्चों को कहना चाहूँगी, इतना रोने, इतना बिलखने की आवश्यकता नहीं किसी मनुष्य के लिए। ठीक है, मनुष्य आपके लिए वो इंसान मायने रखता है और वो मिलना चाहिए आपको, आपका प्रेम है, आप हकदार है। लेकिन अगर आपके माता पिता या समाज या नियति या आपके भाग्य में ही वो नहीं है, तो अपने जीवन के उद्देश्य को समझो, कुछ बेहतर करो, कुछ बड़ा करो, अपनी पहचान बनाने में जाओ, साथी मिलेगा आपको। परमात्मा ने आपके लिए कुछ ना कुछ सोचा ज़रूर है। इतना रोने, इतना बिलखने की आवश्यकता नहीं है कि जीवन के सारे अन्य उद्देश्यों को आप भूल जाए। ऑलराइट, जिनसे भी रेजोनेट हो रहा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। प्रेम करना अच्छी बात है, प्रेम कीजिए। परमात्मा करे आपको आपके प्यार में सफलता मिले। येलो कलर के फ्लावर की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ये कोई कैलेंडर हो सकता है जिसमें पीले फूल की फोटो छपी हुई हो, या किसी के गमले में पीला फूल हो सकता है। बहुत आकर्षक फूल है, ये बहुत खूबसूरत फूल है। फूल पूरा येलो है, बहुत सुंदर येलो। ये गुरु की एनर्जी है। जो भी 3 मूलांक वाले इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनका भी जन्मदिन 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को है, आप 3 मूलांक के जातक है। गुरु आपके स्वामी है, रंग आपका पीला है। पीले फूल की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ये आर्टिफिशियल फ्लावर हो सकते हैं, आपने अपने किसी पॉट में लगा रखा हो। ये असली फूल हो सकते हैं, आपने गमले में छत पे लगाए रखा हो, या ये कोई कैलेंडर हो सकता है जिसमें पीले फूल छपा हुआ हो। किन से रेजोनेट हो रहा है, कहाँ से आ रही है एनर्जी, मुझे ज़रूर बताइए। गुरु की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। गुरु उच्च का हो तो हमारे जीवन का लक्ष्य ही बदल जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड और लास्ट डाउनलोड। सबके सामने अचानक से तारीफ होने वाली है आपकी। अभी मैंने गुरु की बात की ना, गुरु अच्छा हो तो ये डाउनलोड भी आ ही जाता है हमारे जीवन में। सबके सामने अचानक से आपकी तारीफ होने वाली है। क्यों होगी आपकी तारीफ? कुछ बेहतर करोगे तब ना। ऐसे ही प्रशंसा नहीं करता है ये समाज। समाज तो आलोचक है, बैठा ही है नोचने के लिए, छीनने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको गिराने के लिए। लेकिन इसी समाज को आपकी प्रशंसा करनी पड़ती है जब आप उस लेवल का काम करते हो। ये उच्च का गुरु है, उच्च का सूर्य है। जब आप अचानक से कुछ बेहतर करते हो, बेहतरीन करते हो, और ये दुनिया तारीफ करने के लिए विवश हो जाती है। आपने क्या किया, क्या अच्छा हुआ आपके जीवन में? बहुत अच्छे अंक से कोई विद्यार्थी पास हो सकता है। आप कंपटीशन एग्जाम क्रैक करके अचानक से नौकरी ले सकते हैं, वाही हो जाएगी आपकी। आप मेडिकल का पास करके परीक्षा डॉक्टर बन सकते हैं अचानक से। कोई बहुत अच्छा सम्मानपूर्वक कोई अच्छा काम कर सकता है। किसी ने कोई समाज के हित में कोई अचानक से बहुत अच्छा काम कर दिया कि लोग तारीफ करने लगे आपकी, प्रशंसा करने लगे आपकी। कुछ तो बहुत अच्छा प्रदर्शन किया आपने, कहीं किसी क्षेत्र में विजय हासिल की, किसी क्षेत्र में आपने जीत अपने नाम दर्ज करवाया कि अचानक से आपकी तारीफ होने लगी, प्रशंसा होने लगी। अचानक से लोग आपकी तारीफ करने लगेंगे, मन बहुत हर्षित रहेगा, प्रसन्न रहेगा। ये हुई ना गुरु वाली, सूर्य वाली ऊर्जा। रिसीव कीजिए सूर्य की इस पॉजिटिव एनर्जी को। परमात्मा करे आप सबको सफलता मिले, शीर्ष तक पहुंचे, आप अपने जीवन के भिन्न भिन्न उद्देश्यों को समझ पाए। हमारा जन्म केवल भोजन के लिए नहीं हुआ, हमारा जन्म केवल पढ़ने के लिए नहीं हुआ है। पढ़ाई और किताबों के अलग भी हमें कुछ नॉलेज लेना होगा। हमारा जन्म बहुत कारणों से हुआ है, और अपने उद्देश्य को समझे, हर तरह का कार्य करें इसी जीवन में। जीवन एक ही बार मिलता है, अनंत काम करने का मौका हमें मिलता है। तो सबका सम्मान करें और सम्मान पाने लायक कर्म करें। कर्म हमेशा अच्छा करें, हमेशा इज्जत मिलेगी। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए।
मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको ब्यूटीफुल बनाया, आप बेहद आकर्षक हैं, बहुत खूबसूरत हैं, अनमोल हैं आप। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।